अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 37 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर ली थी। आज चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करें और टॉप हेडिंग डाल लें एक्सरसाइज नंबर 3.6, ठीक है। और क्वेश्चन कॉपी कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। यहाँ से आप क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 कॉपी करेंगे। पार्ट 1 क्या है? 86 ब्रैकेट 0.45 सॉल्यूशन स्टार्ट। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें लॉगरिथम के थ्रू। अब अगर मैं लॉगरिथम की बात ना करूं तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कॉपी करूंगा 86, ठीक है, 0.45। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, अलाउ है आपको, ठीक है। साइंटिफिक नहीं, सिंपल कैलकुलेटर। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर इनका निकालूं मल्टीप्लाई करके 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45 तो क्या आंसर आ रहा है? 38.7। ये तो डायरेक्ट मेथड है कि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का आंसर लॉगरिथम के थ्रू निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के थ्रू नहीं निकालना, लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इसका आंसर फाइंड करना है। हमने डायरेक्ट आंसर निकाला तो क्या आंसर आया हमारे पास? 38.7। तो अब लॉग टेबल को भी यूज़ करते हुए यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेथड देखें। और ये एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से लाजमी आता है, ठीक है। तो अटेंटिव होके इस क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहले लेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको एक्स के इक्वल लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? टेक लॉग ऑन बोथ साइड पर हम लॉग को टेक कर लेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? लॉग, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी लॉग लगा दी हमने और इस साइड पर भी हमने लॉग लगा दिया, ठीक है। 86 0.45। सबसे पहले स्टेप क्या है? लॉग को हम सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को एक्स को सपोज कर लेंगे कि एक्स के इक्वल है पूरा क्वेश्चन। फिर हम दोनों साइड पर लॉग को टैग कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी लॉग एक्स। गौर से देखें राइट हैंड साइड पर कितने नंबर हैं? 1 2 नंबर हैं। लॉग इस वक्त किसी नंबर के साथ नहीं लिखा हुआ, लॉग सेपरेट लिखा हुआ है, दोनों नंबर सेपरेट लिखे हुए हैं। अब मैं लॉग दोनों नंबर को दे रहा हूँ, लॉग 86, ठीक है, और फिर लॉग 0.45। याद रखें जब एक से ज़्यादा नंबर हों तो सेंटर में प्लस आता है, यानी लॉग इसको दिया, ये रहा। फिर जब लॉग इस नंबर को दे रहे हैं तो फिर सेंटर में प्लस आएगा, ठीक है, सेंटर में प्लस आएगा। अब सिंपल हम लॉग फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी लॉग एक्स चल रही है। गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका लॉग फाइंड होगा और यहाँ पर इसका लॉग फाइंड होगा। अब आपको याद होगा 3.4 में हमने लॉग के स्टेप्स क्या किए थे। अब वो डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। लॉग में सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते थे। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों चेंज करते थे? हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती थी। तो अब मैं वो सारा काम डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका पॉइंट राइट पर है तो एक दफ़ा जंप करेगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस करते थे और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद जो नंबर रिमेनिंग होता था वो हम लिख देते थे और 4 डिजिट में अगर कम होते तो 0 ऐड कर देते थे, ठीक है। तो वो 4 लाइंस का काम मैंने डायरेक्ट एक लाइन में कर दिया। इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक किससे फाइंड होगी? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, पॉइंट राइट पर जंप करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस होगी, -1, ठीक है। उसके बाद प्लस और लॉग 4500, ठीक है, लॉग 4500। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो एक्सरसाइज 3.4 में मैंने आपको अच्छी तरह लॉग फाइंड करना सिखाया था। अब देखें 1 एज इट इज़ रहेगा, इसका जो भी लॉग आएगा वो 0 पॉइंट करके लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह -1 एज इट इज़ रहेगा। 4500 का जो भी लॉग टेबल से आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं लॉग टेबल। 86 को 0 के कॉलम में देखना है तो हम लॉग टेबल ओपन करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम टेबल है, एंटी लॉग नहीं है, अभी हम लॉग के ऊपर बात कर रहे हैं। 86 को हमने 0 के टेबल में देखा तो क्या आंसर आया? 9345। तो 9345 को हम 0 पॉइंट करके लिखेंगे। 9345, ठीक है, 9345।
45। उसके बाद 45 को 0 के टेबल में देखेंगे, 45 को 0 के टेबल में देखा 6532, 6532। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें 1 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.9345। क्लियर। अब देखें ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, अगर प्लस होती तो डायरेक्ट प्लस करके लिख देते। अब क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो सिंपल कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस करेंगे। 1 माइनस 0.6532। क्लियर। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं, हम दोनों साइन को सॉल्व करेंगे पहले, माइनस प्लस माइनस। अब दोनों नंबर को माइनस करेंगे हम। 1 में से 0.6532 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आया 0.3468। ठीक है। और इसकी साइन माइनस लगेगी क्योंकि लार्जर नंबर 1 था तो 1 की साइन ग्रेटर नंबर 1 लगेगी। क्लियर। अब गौर से देखें 1.9345 प्लस माइनस माइनस 0.3468। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो किस तरह करेंगे 1.9345 माइनस 0.3468, आंसर इज़ 1.5877। ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट पे क्या चल रहा था, log x। तो राइट हैंड साइड का तो आंसर फाइंड हो गया। अब हमें असल में x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है। तो x log शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है जी, 1.5877। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। 58 को 7 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में 58 को 7 के कॉलम में देखेंगे। 58 को जो हमने 7 के कॉलम में देखा तो आंसर आया है 3864। तो रफ वर्क में लिखेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि रफ वर्क क्यों बना रहा हूँ मैं। ठीक है। क्या आंसर आया है, 58 को 7 के कॉलम में हमने देखा तो 3864। उसके बाद 58 को 7 के डिफरेंस में देखेंगे। 58 को 7 के डिफरेंस में देखा तो 6 आंसर आ रहा है। ठीक है। 6 प्लस कर देंगे 3870। तो इस पूरे का लॉग का आंसर क्या आ गया 3870। सॉरी लॉग नहीं, एंटी लॉग। और अगर एंटी लॉग फाइंड करना नहीं आता तो एक्सरसाइज 3.5 में एंटी लॉग फाइंड करना मैंने सिखाया था। ठीक है। तो 58 को 7 के कॉलम में देखा, फिर 58 को 7 के डिफरेंस में प्लस किया तो ये आंसर आ गया। और ये जो करेक्टरिस्टिक है ये पॉइंट को जंप करती है, ऑफिशियल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है तो पॉइंट एक दफ़ा जंप कर जाएगा राइट पर। तो आंसर क्या आ गया 38.70। तो इसका हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर क्या फाइंड किया था 38.69 और एंटी लॉग से हमने पूरा सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 38.70। ऑलमोस्ट इक्वल है तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान, बस एक दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन में 2 कॉपी करते हैं। क्वेश्चन में 2 क्या गिवन है हमें 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। क्लियर। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हम क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट x इक्वल 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड करना चाहें तो डायरेक्ट आंसर बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि 85.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.47 से। ठीक है। जो आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 8.89 से। तो क्या आंसर आ रहा है 23.81। ये तो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हमें आंसर किस तरह फाइंड करना है, लॉग के थ्रू। तो हम क्या कर लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम लॉग को टेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा लॉग x और राइट हैंड साइड पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा लॉग 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। क्लियर। अब और से देखें log x
लेफ्ट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पर मैं लॉग ऑल नंबर को बारी बारी दूंगा, ठीक है। तो लॉग 85 के पास गया, लॉग 85.7, ठीक है। उसके बाद जब लॉग इस नंबर के पास जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग 2.47, ठीक है। अब लॉग डिनोमिनेटर वाले नंबर के पास जाएगा तो माइनस आएगा, यानी जब लॉग न्यूमिनेटर वाले नंबर के पास जा रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। इसके साथ भी प्लस आया, इसके साथ भी प्लस आया, लेकिन जब लॉग को डिनोमिनेटर के नंबर के साथ लिखेंगे तो डिनोमिनेटर के साथ माइनस आएगा। तो क्या लिखेंगे, लॉग माइनस लॉग 8.89, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में इसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर इस ब्रैकेट में लिखेंगे और थर्ड लॉग का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 + 1, ठीक है। उसके बाद लॉग 8570, क्लियर। यहाँ की करेक्टरिस्टिक क्या है, 0, तो कि पॉइंट जंप ही नहीं करेगा, 0। लॉग पॉइंट नहीं लिखते हम लॉग के बाद, ठीक है, 2470। उसके बाद यहाँ की करेक्टरिस्टिक भी 0 है, तो लॉग 8890, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 1 अपनी जगह रहेगा, इसका जो भी लॉग का आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट करके, 0 करेक्टरिस्टिक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिखेंगे। यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक 0 है और इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिख देंगे। अब हम चार्ट में देखते हैं, 85 को 7 के कॉलम में देखते हैं, ठीक है। लॉग के टेबल में 85 को 7 के कॉलम में देखना है। 85 को हमने 7 के कॉलम में देखा तो आंसर इज़ 9330, 0.9330, क्लियर। उसके बाद 24 को 7 के कॉलम में देखेंगे, 24 को 7 के कॉलम में हमने देखा तो आंसर है 3927, 3927। 24 को 7 के कॉलम में देखा 3927। उसके बाद 88 को 9 के कॉलम में देखेंगे हम, 88 को हमने 9 के कॉलम में देखा 9489, क्लियर। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 1 जब प्लस होगा तो आंसर इज़ 1.9330। उसके बाद 0 प्लस होगा तो क्या आंसर आएगा, 0.3927। उसके बाद 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.9489। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद इन दोनों का प्लस करेंगे आप कैलकुलेटर में, 1.9330 प्लस 0.3927, आंसर इज़ 2.3257। इन दोनों का आंसर क्या आ गया, 2.3257। इस जो इन दोनों का आंसर आया है उसमें से थर्ड नंबर को हम माइनस कर देंगे, 9489 माइनस 2.3257 माइनस 0.9489, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज़ 1.3768, ठीक है। ये आपका लॉग x का आंसर फाइंड हो गया। हमें x का आंसर फाइंड करना था तो लॉग राइट पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 1.3768। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 37 को 6 के कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, 37 को 6 के कॉलम में, 37 को 6 के कॉलम में हमने देखा तो आंसर आ रहा है हमारा, 37 को 6 के कॉलम में 2377 रफ वर्क में लिखेंगे, 2377, ठीक है। रफ वर्क है, ये आपको मालूम होना चाहिए रफ वर्क क्यों बन रहा है, तो कि डिफरेंस में 4 डिजिट 0 नहीं है। उसके बाद 37 को हम 8 के कॉलम में देखेंगे, 37 को जो हमने 6 के कॉलम में देखा तो आंसर आया हमारा 2377, और 37 को 8 के कॉलम में देखेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 4। तो इसमें 4 को प्लस कर लेंगे, आंसर इज़ 2381। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2381, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 1 थी तो पॉइंट एक दफ़ा जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, आंसर इज़ 23.81। और अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को तो क्या आंसर आ रहा था, 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, 23.81 आ रहा है, 23.81। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो डायरेक्ट सॉल्व करने में कितना आसान है
और जब इसी नंबर को, इसी क्वेश्चन को हमने लॉग टेबल से सॉल्व किया तो कितना लंबा स्टेप हो गया और आंसर सेम आ रहा है। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो डायरेक्ट सॉल्व आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे आगे। तो लॉग जो है, अब आपको समझ आएगा कि लॉग होता क्या है। यानी ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए लॉग यूज़ होता है जो विदाउट कैलकुलेटर यूज़ सॉल्व हो ही नहीं सकते। अब आगे कुछ ऐसे नंबर आएंगे कि आप वो सॉल्व नहीं कर सकते विद कैलकुलेटर के थ्रू, लेकिन जब लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से वो नंबर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस आज की क्लास में सिर्फ मैंने 3.6 में 2 क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्व करें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।